मीणा साहब, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष धर्म श्रद्धेय परमार साहब, हमारे रिटायर्ड आईएएस आदित्य डामोर साहब, एडिशनल एसपी माननीय रावत साहब, हमारे आरएस अधिकारी आदरणीय खिलाड़ी साहब, माननीय एमएल रावत साहब, माननीय सोमेश्वर जी, माननीय हिराल साहब, माननीय आरसी साहब और डॉक्टर साहब, यहाँ जो संयोजन का काम कर रहे हैं हमारे श्री मीणा साहब, और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे बड़े भाई बहनों, युवा साथियों। करीब 11 बजे से हम लोग इस मेवाड़ बागड़ मालवा जनजाति समाज के बारे में, आज का जो बिंदु है आदिवासी शिक्षक और वकील कार्यशाला के बारे में सभी वक्ताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित जो सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूँ कि ये सुझाव आगे आने वाले समय में हमें एक मील का पत्थर साबित होगा। और इससे पूर्व होली मिलन समारोह और डॉक्टरों की जो हमारे संभाग के जो जितने डॉक्टर बंधु हैं, उन्होंने जो एक मीट, एक संगोष्ठी, एक आयोजन किया, इसमें मैं स्वयं उपस्थित नहीं हो पाया। मैं आप सभी मंच से और सभी भाइयों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, इन्हीं कारणों से मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। विशेष करके आदरणीय बड़े भाई हमारे माननीय सांसद महोदय बैठे हुए हैं, और हम जो आज बात बोल रहे हैं, मैं जो बात बोलूँगा राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ऐसे समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमारे अग्रज हैं माननीय सांसद साहब का 25 साल का विधानसभा का अनुभव है। उससे पूर्व हमारे फूफा जी स्वर्गीय, और उनका भी 17 साल का अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है, और वर्तमान में लोकसभा में आपका अनुभव है। निश्चित रूप से मैं ये समाज के सामने, प्रबुद्ध व्यक्तियों के सामने ये कह सकता हूँ, आपका जो किसी भी मामले में समाज के बारे में जो आपका प्रयास रहा है, जो काम रहे हैं, जो सफलता रही है, उसमें माननीय मीणा साहब का सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय है। आप सभी ने देखा है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन 2-3 बिंदु माननीय डामोर साहब ने, हमारे एडिशनल एसपी साहब ने और सभी वक्ताओं ने 2-3 बातें अभी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आदिवासी शिक्षक और वकील के बारे में जो कार्यशाला है उसके बारे में भी उभर के सामने आई। शिक्षक हमारे देवीलाल जी मीणा साहब ने जो एक फ्यूचर के बारे में उन्होंने कार्य योजना हमारे सबके सामने प्रस्तुत रखी। मैं आदरणीय रावत साहब के और पूरी टीम का मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ऐसी अच्छी योजना बनाई है। उनमें हम राजनीति में काम करते हैं, समाज में भी हैं, परिवार में भी हैं। हम सोचते हैं हमारा भी जहाँ कहीं भी आप हमारा उपयोग ले सकते हैं, काम ले सकते हैं, हम लोग आपके बीच में आधी रात को तैयार रहेंगे, कभी भी तैयार रहेंगे। देवीलाल जी ने अपनी कार्य योजना में एक जो योजना, जो जीजी योजना, हमारे मध्य प्रदेश शासन जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ एक लक्ष्मी लाडो योजना है जो बच्चों की शादी कराते हैं, तो बहुत ही ये योजना आपने जो एक हमारे यहाँ भी स्कूटी वितरण का कार्यक्रम 2007 से मेरे ख्याल से चल रहा है, और स्कूटी का जो प्राप्त करने वाले हमारे संभाग में जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं पढ़ने वाली, लगभग 175-150 के लगभग पर ईयर हर साल प्राप्त करती है। और अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग आने वाले समय में 2013 और 14 का जो रिजल्ट आएगा, अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें नहीं, जो नया सेशन जो प्रारंभ हो रहा है उस सेशन में हम में से बैठे हुए सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रत्येक व्यक्ति, एक परिवार, एक बालिका को उसमें गोद लेवे और उस टारगेट में
जो 2013-14 का जो टारगेट है 1000 बच्चों को स्कूटी प्रदान कराने में सहयोग प्रदान करना, तो हम सब लोगों का उसमें सहयोग रहेगा तन मन और धन से। क्योंकि अभी हमारे सीबी साहब ने वार्षिक बजट भी पेश किया, लेखा जोखा भी पेश किया। नो प्रॉफिट नो लॉस, 5000 का लॉस इन्होंने बताया नहीं, लेकिन मोटा मोटा दिख रहा है। तो उसमें भी क्योंकि हम लोग राजनीति में काम करते हैं, व्यवसायी भी है और काम भी है, अच्छे लोग यहाँ सारे जो पैसा खर्च करते हैं वही लोग यहाँ आए हैं। तो हम लोग, मेरा एक आप सबसे निवेदन है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसमें भी जो जितनी अपनी कैपेसिटी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई 11,000 दे दे, कोई 25 दे दे, कोई 1 लाख दे दे, कोई 5 दे दे, चाहे वो 1000 रुपये भी देवे, लेकिन निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में हम सब लोगों का आर्थिक सहयोग होना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो ये कार्यक्रम आज जो प्रारंभ हुआ है, ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में ये बंद हो जाए। इसलिए क्योंकि जब हमारे पास धन ही नहीं होगा, ये सारे किताबें विमोचन कराइए, आज ये बंटवाएंगे, ये इसके छपाई का, इसके स्टेशनरी का जो खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा बताते हुए हमारे पास नहीं है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों का इसमें भागीदारी होना चाहिए। आगे दूसरा, उसमें 1000 का टारगेट है, हम कितना अचीवमेंट करते हैं वो तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमारा सबका सहभागिता होनी जरूरी है। दूसरा, हमारा वकील का कार्यशाला रखी है, आदरणीय परमार साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। और मैं सलूमर क्षेत्र में रहता हूँ, सलूमर हेडक्वार्टर पे रहता हूँ, वहाँ हमारे जनजाति भाई मुश्किल से 3-4 वकील हैं। और उससे पहले मैं तो उदयपुर जिले में हीरालाल जी हारी साहब को एक को वकील जाता था, बाकी तो हमारे डूंगरपुर जिले में काफ़ी अच्छे वकील हैं, नारायण लाल जी मनार, तो साहब, काफ़ी लोगों का नाम सुना था। लेकिन नामी वकील आज भी हमारा समाज का एक भी ऐसा चलते, जैसे कह सकते हैं कि कोई बहुत ख्याति वाला वकील अभी भी नहीं है। हमारे हरीश भाई सरपंच साहब जो बैठे हैं, वकालत का काम करते हैं और समाज सेवा का काम भी, और सरपंच भी है। ऐसे काफ़ी इन लोगों का दायित्व बनता है कि वकालत क्षेत्र में अपना रुतबा, अपने ख्याति, और जो एक मुझे जहाँ तक जानकारी में है 151 की कार्रवाई में 20,000 रुपये लेते हैं। अब उसकी कोई वो फीस है नहीं है, क्योंकि हमारे आदमी है ही नहीं, हमको ही मालूम नहीं है कि कौन सी धारा कहाँ लगती है, किस तरह की लगती है और उसके सजा क्या होगी। और हमारा जो आदिवासी भाई जो अपराध करता है, वो अपराध इसलिए करता है उसको कानून की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, साथ ही उसको उसका परिणाम क्या होगा उसकी भी जानकारी नहीं है। वो 307 का 302 का कृत्य कर देता है, लेकिन वो कई बार अज्ञानतावश करता है, जोश में आके, ये जो अपनी बहुत सारी नशे की, जो कोई शराब पीता है, कुछ कई तरह की है, उस जोश में आकर उस नशे में भी कर देता है। तो ये अज्ञान, शिक्षा की अज्ञानता, और एक हमारे क्षेत्र में या हमारे समाज में ये इस तरह से शराब का जो प्रचलन है उसका कम से कम होना चाहिए। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, एनजीओ, मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा, इनकी जो ऑडिट होनी चाहिए, जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं उनकी सरकारी ऑडिट होनी चाहिए, ताकि उससे कौन वास्तविक रूप से काम कर रहा है, नहीं तो केवल हमको बेवकूफ बना के आदिवासियों का नाम लेके और उसमें पैसा हजम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम उनके हो रहे हैं और हमारा आदिवासी भाई का भला नहीं हो रहा है। मैं इस मौके पे, क्योंकि हमारे सांसद महोदय हमको मार्गदर्शन देंगे, लेकिन मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करते हुए कि ये जो पीएचपी क्षेत्र में हमारे जो आरएस का मेन मुद्दा है, उसके बारे में आप हमें मार्गदर्शित करें कि हमें क्या करना है। हम जिस पार्टी में काम करते हैं उस मंच से तो हम रोज उठाते रहते हैं, रोज बात करते रहते हैं, लेकिन समाज लेवल पे विभिन्न संगठनों के माध्यम से हमें किस तरह से सरकार पर दबाव बनाना है, किस तरह से हमको क्या बात रखनी है, ताकि हमारे जो यहाँ से अगर जैसे आज 350 डॉक्टर हुए, वो क्यों हुए, इसीलिए हुए, इसका रिजल्ट हमको मिला है। जो 2007, 2003 में 4 में जब अशोक गहलोत का शासन था और हमारे टीएडी मिनिस्टर मिस्टर दयाराम जी प्रसाद थे, उस समय ये 26 डॉक्टरों का डॉक्टर साहब तब लागू हुआ था। बीच में कोई राइडर आया, समता का कोई हाई कोर्ट का मामला आया, हम सब लोगों ने, और मैं इस मंच के माध्यम से मैं
माननीय मीणा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप उस समय विपक्ष में थे और हम सब लोगों ने मिलकर माननीय वसुंधरा जी पे हमने दबाव बनाया और दबाव इतना जबरदस्त बना, हमने माननीय मंत्री जी को कहा हमको इस्तीफा देने पड़े तो हम तैयार है, हमारा समाज हमारे लिए अकेला है। और तब जाके सरकार ने उस क्षमता का वापस विड्रॉ किया और आज हमारे ये 26 डॉक्टर प्रतिवर्ष हमारे सामने आके खड़े हैं। और इस क्षेत्र में जोला साहब जो डॉक्टर है, आज सेवारी में क्या हादसा हुआ, गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे बंधु वहां रहेंगे, हमारा डॉक्टर होगा, उसके घर वहां रहेगा, उसके क्षेत्र में रहेगा, समाज में रहेगा, तो निश्चित रूप से अच्छी सेवा दे पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी सीडी साहब का और सभी आयोजकों का मैं शुक्रगुजार हूँ।